हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, यूपी जुडिशरी सिलेबस 2021 2021 का मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। और इस सिलेबस में क्या आता है, उसको कैसे अटेम्प्ट करें, वो बहुत डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए डायरेक्ट हम सिलेबस पर चलते हैं। लिखा हुआ है यूपी जुडिशरी सिलेबस 2021 यूपी पीसीएस जे सिलेबस। ये नंबर, टॉपिक और मार्क्स। तो सबसे पहला जो रहता है वो है ऐसे टू बी रिटन इन इंग्लिश। सबसे पहले आपको इंग्लिश में एक ऐसे लिखना होता है, वो 60 मार्क्स का रहता है। दूसरा इंग्लिश प्रेसी राइटिंग। दूसरी चीज जो रहती है, इंग्लिश की एक प्रेसी राइटिंग करनी होती है। प्रेसी राइटिंग का सीधा मतलब होता है एक बहुत बड़ा आपको पैसेज दिया जाएगा, उसको शॉर्ट में करना होता है। अर्थात अगर आपको 100 वर्ड्स का कोई पैसेज दिया गया है तो उसको 33 वर्ड्स में कैसे करें, ये इस टॉपिक के थ्रू करना होता है। तो मैं आगे अभी बताऊंगा आपको कि उसको किस तरह करें। ये भी 60 मार्क्स का रहता है। तीसरा टॉपिक रहता है ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। यानी एक हिंदी में पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा। ये 40 मार्क्स का रहता है। और फोर्थ नंबर का टॉपिक ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ये उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। ये भी 40 मार्क्स का रहता है। ये इंग्लिश से हिंदी करना है, ये हिंदी से इंग्लिश। यानी आपको दोनों लैंग्वेज में निपुण होने की आवश्यकता है। तो वो कैसे बने, कैसे इस पैसेज को ट्रांसलेट करें, मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। तो आइए इसके आगे चलते हैं। अब ये आपको पता ही चल गया है, टोटल 200 मार्क्स का पूरा पेपर रहेगा जो इंग्लिश कवर करेगी। क्योंकि मैं इसमें इंग्लिश का डिटेल बताने जा रहा हूं तो इंग्लिश का ये पूरा 200 मार्क्स का रहेगा। अब आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2016 का एक क्वेश्चन पेपर उठाया है। उसमें जो एसेज आए हुए हैं वो 3 एसेज उसने पूछे थे। यानी वो 3 एसेज पूछता है आपसे। टेररिस्ट एक्टिविटी इन द वर्ल्ड, यानी संसार में आतंकवादी गतिविधियां। दूसरा है रेजिंग स्टैंडर्ड इन द एजुकेशनल फील्ड, शैक्षिक क्षेत्र में या शैक्षणिक क्षेत्र में स्टैंडर्ड मानकों को बढ़ाना। और थर्ड था साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन, यानी हमारी सेवा में, मनुष्य की सेवा में साइंस या विज्ञान का क्या रोल है। अर्थात तो आप देख सकते हैं कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ये वही टॉपिक हैं जो रोजमर्रा हमारे सामने आते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये अधिकतर टॉपिक ऐसे पूछे जाते हैं जो रोज हम या तो न्यूज़पेपर में या टेलीविजन में देखते सुनते हैं। चलिए, अब कौन कौन से ऐसे एसेज हैं जो इस बार पूछे जा सकते हैं। एक तो बिल्कुल परमानेंट प्रोमिनेंट रहता ही है, वो है टेररिस्ट एक्टिविटीज। दूसरा है राइजिंग प्राइसेस इन इंडिया, भारत में बढ़ते हुए मूल्य। राइज ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में तालिबान की वृद्धि, तालिबान का आना। इंडो चाइना रिलेशन, भारत चीन संबंध। वन नेशन वन इलेक्शन, पूरा देश एक है, सभी के लिए एक ही इलेक्शंस हो, राज्यों के भी उसी समय हो और केंद्र सरकार के भी उसी समय हो। द क्लीनलीनेस ड्राइव, स्वच्छता अभियान, ये भी पॉसिबिलिटी रहती है। चाइल्ड लेबर आ बेन, यानी छोटे बच्चों से लेबर कराना, श्रम कराना, ये बेन है कि बून है, अर्थात अभिशाप है कि वरदान है। बेन मीन्स अभिशाप। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, अर्थात मानव अधिकार का उल्लंघन या मानवाधिकार उल्लंघन। टूरिज्म बूमिंग इंडस्ट्री। द न्यू जम्मू एंड कश्मीर, नेक्स्ट पॉसिबल है कि नया जम्मू कश्मीर आपसे पूछ लिया जाए। द WHO वेदर आ फेलियर और सक्सेस, जो WHO का प्रेजेंट रोल है उसमें आप क्या सोचते हैं, ये सक्सेसफुल रहा कि पूरी तरह से फेलियर है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, किसी प्रॉब्लम को पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन या और भी। ये भी बहुत चर्चों में रहा। कोविड-19,
पॉसिबल है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पूछा जाएगा। कोई भी करंट टॉपिक जो हमारे सामने घटित होता है, हमारे आसपास घटित होता है, वो पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है सबसे पहले एक बुक रीड करने की। सबसे पहले एक बुक रीडिंग करें। बुक रीडिंग करने के बाद उसका जो डिटेल है वो आप उसको कहीं कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपको अपने टीचर से उसको चेक कराना है। जैसे आप क्लास में जब रहेंगे तो क्लास में हम आपको बताएंगे कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं। तो अब जो ये जो एसेज हैं, इनको तैयारी करने का क्या तरीका है? इनकी तैयारी करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि कोई अच्छी सी बुक परचेज करके उसका प्रॉपर रीडिंग देना। जैसे अरिहंत की एक बुक आती है 151 एसेज, उपकार की बुक आती है, बीएससी पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, या और भी जो पब्लिकेशंस हैं, ये जो बुक आती हैं उसमें से कोई भी पर्टिकुलर एक ऐसे लीजिए, उसको रीड करिए। रीड करने के बाद अपने जो भी आपने रीड किया वो बिना देखे लिखिए। लिखने के बाद जो भी आपने लिखा उसको किसी अपने टीचर से या जो भी इंग्लिश जानता हो उससे चेक करवाइए और फिर से जो गलतियां निकली उनको फिर से सुधारिए। क्लास में तो मैं चेक करूंगा आपकी, बाकी अगर आप कहीं भी रहते हैं तो आप अपने किसी टीचर से या जिसको आपको लगता है आपका फ्रेंड है या आपका कोई सीनियर है उससे चेक करवाइए और फिर से लिखिए। तो रीडिंग इज द बेस्ट मेथड टू लर्न दिस टॉपिक। रीडिंग इज द ओनली सोल्यूशन। रीडिंग करिए, रीडिंग के थ्रू आप ये चीज बड़े आसानी से कर लेंगे। क्लास में मैं आपको बहुत डिटेल में रीडिंग कराऊंगा, उसको लिखवाऊंगा, फिर बताऊंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रेसी राइटिंग बताता हूं मैं आपको। प्रेसी राइटिंग क्या होता है, इसको कैसे करें और क्या इसका प्रॉपर मेथड होना चाहिए, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। देखिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 3 महत्वपूर्ण बिंदु जो प्रेसी राइटिंग में आपको चाहिए वो है एक्यूरेसी माने करेक्टनेस, शुद्धता, क्लैरिटी स्पष्टता और ब्रेविटी संक्षिप्तता। सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि इफ योर प्रेसी डज नॉट कंटेन दीज 3 पॉइंट्स इट इज नॉट अ प्रेसी इन अ प्रॉपर वे। एक्यूरेसी, क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। अब कैसे? अब देखिए हाउ टू राइट अ प्रेसी। किसी प्रेसी को कैसे लिखना है? सबसे पहले मीनिंग अर्थात उसका मीनिंग समझिए, लैंग्वेज समझिए, लेंथ समझिए, रफ प्रेसी लिखिए और फाइनली फाइनल प्रेसी लिखिए। तो कैसे करना है आपको? मीनिंग, लैंग्वेज, लेंथ, रफ प्रेसी और फाइनल प्रेसी। अब ये करना कैसे है वो मैं अभी आपको आगे बता देता हूं। अब देखिए मीनिंग। मीनिंग का क्या मतलब है? रीडिंग द पैसेज 2 to 3 टाइम्स। सबसे पहले तो चाहे जितना डिफिकल्ट आपको पैसेज दे दिया गया हो उसको 2 से 3 बार या 4 बार आप उसको प्रॉपर तरीके से रीड करें तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये प्रेसी कह क्या रहा है, इस पैसेज में है क्या। सबसे पहले तो आपको ये समझ आएगा। दूसरा पॉइंट द टाइटल सिलेक्शन। जब आप 2 या 3 बार उसको पढ़ लेंगे, भले ही डिफिकल्ट है, तो आपको टाइटल का सिलेक्ट करना है, टाइटल को सिलेक्ट करना है कि इसका प्रॉपर टाइटल क्या हो सकता है। किसी कंप्यूटर के बारे में है, किसी कंट्री के बारे में है, या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में है, या कहीं कोई पर्टिकुलर हेरिटेज है जो इंडिया है, किसके बारे में है, ये पता लग जाएगा। फिर सेलेक्ट द रेलिवेंट फैक्ट्स। जो तर्क संगत फैक्ट्स या तथ्य हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए, उनको ही अंडरलाइन कर लीजिए। ये अब यहाँ फैक्ट्स का क्या मतलब है? अगर कोई आंकड़े दिए हुए हैं, मान लीजिए कोई 2000 लिखा है, 120 लिखा है, या कोई डेट्स लिखी हुई हैं, इन सभी को अंडरलाइन कर लीजिए आप। इन्हीं चीज़ों को ये कहलाते हैं फैक्ट्स। अब दूसरा, लैंग्वेज कैसे लिखना है आपको? ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन। भले ही पैसेज में सेकंड और फर्स्ट पर्सन यूज किया गया है, आप पैसेज में हमेशा थर्ड पर्सन यूज करें। थर्ड पर्सन ही, शी, दे। पैसेज में भले ही आई, वी या यू यूज किया है, जब आप प्रेसी लिखेंगे तो थर्ड पर्सन यूज करना है। यूज इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में कभी भी प्रेसी राइटिंग नहीं किया जाता है कि ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग।
इन्वर्टेड कॉमा, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। इसको आप इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करिए और फिर उसको लिखिए। यूज द गिवन टेंस, यानी जिस टेंस में वो पैसेज है, अगर कोई राइटर फ्यूचर की बात कर रहा है तो आप भी प्रेसी को फ्यूचर में ही लिखेंगे, प्रेजेंट में नहीं और पास्ट में भी नहीं। यूज स्मॉल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एज फार एज पॉसिबल, ट्राई टू राइट स्मॉल and very easy sentences. Try to cut short the entire passage. बहुत बड़े sentences लिखने की जरूरत नहीं रहती है। Length 1/3, यानी लगभग जो टोटल वर्ड्स आपको पैसेज दिया गया है उसका 33% आपको कर देना है, ना उसका 50% ना उसका 20%, 33%, यानी 100 शब्द आए हैं तो 33 से 35 शब्द में आपको प्रेस लिखना है। अवॉइड यूजिंग वॉइस, यानी यहाँ पर पैसिव लिखना है, यहाँ पैसिव वॉइस का यूज प्रेसी में ना करें। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस शब्द बढ़ा देगा। कैसे? अब आप देखिए एग्जाम्पल। द हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड मैसन, घर एक अनुभवहीन कारीगर ने, मिस्त्री ने बनाया। अब इसमें ज्यादा शब्द हैं, 22 से लेकर आगे बढ़ गए हैं, इसमें कम है। एन इनएक्सपीरियंस्ड मैसन कंस्ट्रक्टेड द हाउस। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से बाई लगाने से हमने 2 या 3 शब्द बढ़ा दिए हैं जो आपको नहीं करना है। तो एक्टिव वॉइस जहाँ तक पॉसिबल हो उनको करना है। ओमिट फिगर्स ऑफ स्पीच, अगर अलंकार दिए गए हैं आपके एक्टिव इसमें पैसेज में तो उनको हटा देना है। ओमिट माने छोड़ देना, हटा देना। जैसे वी स्टूड लाइक अ रॉक, हम एक चट्टान की तरह खड़े रहे, तो उसकी जगह क्या यूज करते हैं? वी स्टूड फर्मली। तो लाइक और रॉक हटाकर हमने लिख दिया वी स्टूड फर्मली, फर्मली वर्ड को लिख दिया। फिर हो सके अगर पॉसिबल हो तो सबसे पहले जब आप पैसेज पढ़ने के बाद उसकी लाइन अंडरलाइन किए हुए हैं तो एक रफ प्रेसी बना लीजिए पहले। फर्स्ट मेक अ रफ पैसेज टू चेक वेदर वी हैव ओमिटेड सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स और डेटा एटसेट्रा। पहले रफ बनाइए ये चेक करने के लिए कि क्या हमने इनको, जो अननेसेसरी वर्ड्स थे, जो अननेसेसरी कनेक्टर्स थे, उनको खत्म किया है कि नहीं। तो एक रफ बना लीजिए। फाइनली क्या करें? फाइनल प्रेसी, फाइनली चेक योर स्पेलिंग मिस्टेक्स, आर्टिकल्स, टेंसेस और भी जो चीज़ें लिखी हैं उनको चेक कर लीजिए क्या ये 33% हुआ है। अगर नहीं हुआ तो फिर से कुछ वर्ड्स को कम कर दीजिए या बढ़ा दीजिए। मान लीजिए 100 शब्द उसने दिए थे, आप 20 ही लिखा, तो फिर बढ़ा दीजिए। आपने 70 कर दिए, 60 कर दिए तो कम कर दीजिए। अब you can write the number of words used in the passage at the right bottom. आपने जो फाइनल पैसेज, जो फाइनल प्रेसी राइटिंग की है उसके राइट साइड में नीचे की ओर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि कितने वर्ड्स हैं। 67, 40, 23 या जो भी वर्ड्स हैं वो आप लिख सकते हैं। चाहें तो, नहीं लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन राइट द टाइटल, टाइटल भी सबसे ऊपर या सबसे नीचे दे सकते हैं, बेटर होगा नीचे दें। अब नाउ अटेम्प्ट द प्रेसी, अब आपको ये प्रेसी अटेम्प्ट करना है। तो आइए सबसे पहले इस प्रेसी को अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं। मैं रीड करता हूं और कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करने हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, द खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स आर अ ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश, इंडिया, अबाउट 175 किलोमीटर्स। अब यहाँ तक जो अंडरलाइन करने वाली बात है वो है हिंदू एंड जैन टेम्पल्स, छतरपुर, एमपी। ये 3 चीज़ें अंडरलाइन करना है आपको। फिर अबाउट 175 किलोमीटर साउथ ईस्ट। तो अब आपको अंडरलाइन क्या करना है? अब आपको अंडरलाइन करना है 175 किलोमीटर साउथ ईस्ट। क्या चीज? ऑफ झांसी। अब आपको यहां पर
झांसी अंडरलाइन कर देना है। फिर 385 माइल्स, ठीक है, उसको करें ना करें, या 385 अबाउट 620 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ न्यू दिल्ली, ये भी करना बहुत जरूरी है। ये आप डेटा जो हैं उनको अंडरलाइन करते जा रहे हैं यहाँ से। अभी आपने किया कि खजुराहो जो है वो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं, वह हिंदू और जैन टेम्पल्स बने हुए हैं। ये एमपी के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। झांसी से 175 किलोमीटर्स हैं। कंट्री, देश की राजधानी न्यू दिल्ली से 620 किलोमीटर्स हैं। द टेम्पल्स आर लोकेटेड नियर अ स्मॉल टाउन ऑल्सो नॉन एज खजुराहो। यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम खजुराहो की बात कर चुके हैं। विथ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 24,481, ये चीज आपको अंडरलाइन कर देना चाहिए कि खजुराहो की पॉपुलेशन लगभग इतनी है। फिर दे आर अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ कि ये अंडरलाइन करें, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर द टेम्पल्स आर फेमस फॉर देयर नागर स्टाइल आर्किटेक्चरल सिंबोलिज्म, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस शैली में बने हुए हैं, नागर शैली। तो नागर शैली को हमने अंडरलाइन कर दिया। फिर मोस्ट खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ट बिटवीन 885 AD एंड 1050 AD, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कब इनको बनाया गया, तो इतना अंडरलाइन कर दिया। फिर आगे बढ़े, बाई द चंदेल डायनेस्टी, चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए थे। किसके द्वारा बनाए गए? चंदेल राजाओं द्वारा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नोट दैट द खजुराहो टेम्पल साइट हैड 85 टेम्पल्स बाय द 12th सेंचुरी। ये यहां पर अंडरलाइन करना है आपको कि 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर 85 टेम्पल्स थे, स्प्रेड ओवर 20 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 20 किलोमीटर के रेडियस में स्थित थे। ऑफ दीज, अब इनमें से ओनली अबाउट 25 टेम्पल्स हैव सर्वाइव्ड, अब केवल 25 टेम्पल ही सर्वाइव किए हैं या बचे हैं, ये अंडरलाइन करना है। स्प्रेड ओवर 6 स्क्वायर किलोमीटर्स, अब केवल 6 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैले हुए हैं ये जो सर्वाइविंग टेम्पल हैं। फिर कह रहा ऑफ द सर्वाइविंग टेम्पल्स, जो बचे हुए टेम्पल्स हैं, द कांधारिया महादेव टेम्पल इज डेकोरेटेड विथ अ प्रोफ्यूजन ऑफ स्कल्पचर विथ इंट्रिकेट डिटेल्स, सिंबोलिज्म एंड एक्सप्रेसिवनेस ऑफ एंशिएंट इंडियन आर्ट। अब जो बचे हुए टेम्पल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है कांधारिया महादेव मंदिर, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्कल्पचर्स हैं, वो पूरी तरह से भरे पड़े हैं, इंट्रिकेट, बहुत छोटे छोटे डिजाइन्स हैं और उससे कुछ अभिव्यक्ति सी होती है, कुछ निकलता सा है। तो हम इसके बारे में ये भी थोड़ा सा, जो कांधारिया महादेव टेम्पल है उसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं कि इसमें क्या है। इस प्रकार इस पूरे पैसेज में 144 वर्ड्स हैं। अब हमने इसको कैसे शॉर्ट किया, हाउ वी कट इट शॉर्ट, वी आर गोइंग टू सी। तो फर्स्ट लेट अस स्टडी वन मोर टाइम। वी हैव स्टडीड जस्ट वन टाइम and first time we have just underlined important data, important facts, but before doing final thing we have to read it once more. The Khajuraho group of monuments are a group of Hindu and Jain temples in Chhatarpur district, Madhya Pradesh, India, about 175 kilometers southeast of Jhansi, about 620 kilometers southeast of New Delhi. The temples are located near a small town also known as Khajuraho with a population of about 24,481 people. They are a UNESCO World Heritage Site. The temples are famous for their Nagar style architectural symbolism. Most Khajuraho temples were built between 885 AD and
1050 AD by the Chandel dynasty. Historical records note that the Khajuraho temple site had 85 temples by the 12th century, spread over 20 square kilometers. Of these, only about 25 temples have survived, spread over 6 square kilometers. Of the surviving temples, the Kandaria Mahadev temple is decorated with a profusion of sculptures with intricate details, symbolism and expressiveness of ancient Indian art. अब जरूरी नहीं कि इसकी हिंदी आपको करना पड़े या हर शब्द की हिंदी आए, हिंदी ना भी बने तो भी आप प्रेसी राइटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और फुल मार्क्स इसमें पा सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिंबोलिज्म की हिंदी सीखिए, आप इंट्रिकेट की हिंदी सीखिए, एक्सप्रेसिवनेस की सीखिए, पर कोशिश ये करना है कि इसको कॉपी ना करके, ज्यों का त्यों कॉपी ना करके अपने शब्द उसमें ऐड किए जाएं। अब कैसे किया गया है, हाउ वी हैव कट इट शॉर्ट, जस्ट लुक एट द बोर्ड नाउ। प्रेसी राइटिंग, अब देखिए, खजुराहो एमपी, अ प्लेस ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स, बस हो गया। ये जरूरी नहीं कि हम छतरपुर डिस्ट्रिक्ट लिखें, झांसी लिखें, कुछ नहीं। खजुराहो अ प्लेस ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स, हमें इससे ये पता चल गया है कि ये क्या करता है, यहाँ पर क्या है, क्या बताना चाह रहा हूँ। विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 24481, बस हो गया। इतनी पॉपुलेशन है, इतने टेम्पल्स है, यानी वहाँ 20 शब्द थे, यहाँ मैंने 10 कर दिए। अब क्या कह रहा है वो, अब कह रहा है 620 किलोमीटर फ्रॉम न्यू दिल्ली। इसको आप लिख सकते हैं कि ये हमारे कंट्री की कैपिटल सिटी है। न्यू दिल्ली से ये 620 किलोमीटर है। यूनेस्को हेरिटेज, ये जो टेम्पल्स हैं ये यूनेस्को के हेरिटेज हैं, न्यू दिल्ली नहीं है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं इसको कॉपी करके कि टेम्पल्स यूनेस्को हेरिटेज, और नहीं भी लिखना चाहें तो भी पर्याप्त है। तो यूनेस्को हेरिटेज क्या है, हेरिटेज मीन्स धरोहर, तो यूनेस्को हेरिटेज क्या है, टेम्पल्स। अब फेमस फॉर नागर स्टाइल, दैट्स ऑल। उसमें कुछ नहीं लिखना है कि सिंबोलिज्म क्या है, कि इंट्रिकेट है, कि कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लिखना है, बस किस लिए फेमस है ये बता दिया। बिल्ट बिटवीन 885 AD एंड 1050 AD बाय द चंदेल डायनेस्टी, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब बनाए और किसने बनाए, हमने लिख दिया। अब उसमें दे वर बिल्ट बाय सो एंड सो, दे वर गिवन, तो ध्यान रखिए प्रेसी लिखते समय हमें जो कनेक्टर्स होते हैं एंड, बट, स्टिल, यट, इनको हटाना जरूरी होता है, ये हटा दिए जाते हैं। जो पैसिव वॉइस में बने होते हैं वर वगैरह, उनको हटा दिया जाता है, कॉमा लगा के उनको लिख दिया जाता है। किसी भी लॉन्ग पैसेज को प्रेसी हम इसलिए कहते हैं, या यूं कहें कि किसी भी लॉन्ग पैसेज को हम प्रेसी राइटिंग में इसलिए करते हैं कि जब भी हम उस पैसेज को दोबारा पढ़ें तो ज़्यादा टाइम ना गवाए, हमें पूरी इंफॉर्मेशन उसको देखे, उस शॉर्ट फॉर्म को देख के मिल जाए। केवल ये पर्पज है लिखने का। तो आप जितने डेटा हैं उनको दीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको दीजिए, जो फैक्ट्स हैं उनको पॉइंट दीजिए, एंड बट हटाइए, कॉमा लगाकर इनको बनाइए। फिर आगे लिखा, इट हैड 85 टेम्पल्स बाय 12th सेंचुरी। आप चाहें तो इट को हटा भी सकते हैं, हैड इट या कॉमा लगा के, हैड 85 टेम्पल्स बाय 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी भी इवन चाहें तो आप हटा सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अर्लियर इट हैड, या अर्लियर हैड 85 टेम्पल्स स्प्रेड ओवर 20 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो 20 किलोमीटर्स के रेडियस में फैली हुई है। 25 हैव सर्वाइव्ड ऑफ, बस पर्याप्त है, 25 हैव सर्वाइव्ड, 25 बचे रहे हैं। मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली यहां अपने आप पता चल रहा है कि 25 टेम्पल्स हैव सर्वाइव्ड। टेम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है, ये इनहेरेंट है कि टेम्पल्स ही होंगे। 25 हैव सर्वाइव्ड ऑफ द सर्वाइविंग टेम्पल्स, जो बचे हुए टेम्पल्स हैं, कांदारिया महादेव टेम्पल डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड एक्सप्रेसिवनेस ऑफ एंशिएंट इंडियन आर्ट, वो स्कल्पचर्स से डेकोरेटेड है, सजा हुआ है, वो पुरानी इंडियन आर्ट को अभिव्यक्त करता है। कौन सा, कांदारिया महादेव मंदिर।
अब ये 67 वर्ड्स बचे हैं, अभी लगभग आधे शब्द हैं ये। आप चाहें तो ये वाला वर्ड हटा सकते हैं, एंड से लेकर इतना हटा सकते हैं। आप यहाँ पर ये चाहें स्प्रेड से लेकर किलोमीटर्स तक हटा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 50 वर्ड्स ही आप दें। 50, 60, इवन 48 इतने वर्ड्स भी हैं, फैक्ट्स लिखे हुए हैं, अपनी ओर से लिखे हुए हैं, तो पूरा करेक्ट है आपका प्रेसी। और इस प्रेसी को लिखने के बाद नीचे आप लिख दीजिए कि कितने वर्ड्स हैं। नहीं लिखें तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो भी ये करेक्ट है। तो आपने देखा कि प्रेसी को कैसे करना होता है, चाहे जितना डिफिकल्ट आ जाए आप तो 33%, 35% उसको लिख दीजिए और कंप्लीट करने के बाद उसको नीचे वर्ड्स लिख दीजिए, तो आपका प्रेसी राइटिंग हो गई, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से ये प्रेसी राइटिंग कैसे करें मैंने आपको बताया। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट्स के माध्यम से नीचे बताइए, और नहीं आया है तो क्या कारण है वो बताइए। मैं आपको एक और बेहतरीन पैसेज एक नए वीडियो के साथ दे दूंगा, ताकि और भी आप बेटर एक्सप्लेन कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि और इस तरह से एक्सप्लेन किया जाए तो मैं एक और पैसेज एक्सप्लेन करूंगा। अब बचा हुआ है ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। तो इसके लिए अगर आप क्लास में हैं तो मैं रोज एक पैसेज आपको कराता ही हूँ, कभी 10 लाइन का, कभी 15 लाइन का। जो मोस्ट डिफिकल्ट पैसेज है मैं हिंदी से इंग्लिश कराता हूँ, इंग्लिश से हिंदी कराता हूँ। तो आपको ये समझ में भी आ रहा है, आप नए वर्ड्स भी सीख रहे हैं, प्रतिदिन 10 से 15 वर्ड सीख रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएंगे। कम से कम 70 to 80% तो करेक्ट कर ही लेंगे। ये भी बहुत एक्यूरेसी मानी जाती है अगर आप हिंदी टू इंग्लिश कर रहे हैं या इंग्लिश टू हिंदी। 100% कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर 70% भी आप कर लें, 80% भी कर लें प्रैक्टिस के बाद, तो भी बहुत अच्छा माना। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आया, तो अगर नहीं आया तो कारण बताइए, ताकि मैं अगले पैसेज में, अगले वीडियो में आपको सुधार के अच्छा दे सकूं और बेटर कर सकूं। तो नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।